और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर कसौधन समाज के जात प्रमाण पत्र का मुद्दा और भी गरमाने लगा है। अब कसौधन समाज की कोना इकाई ने भी आगामी लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाने का फैसला कर लिया है। जगह जगह पर बैनर और पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कसौधन समाज ने ठाना है, अब बस नोटा का बटन दबाना है। वहीं अब इस संघर्ष में कोना के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र कुमार गुप्ता भी खुलकर सामने आए हैं और अपने समर्थकों के साथ नोटा का बटन दबाने को तैयार खड़े हैं। इसी क्रम में जितेंद्र कुमार गुप्ता के आवास पर कसौधन समाज की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व जिले में कसौधन समाज को पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो कसौधन समाज का आंदोलन और भी तेज होगा। इस मौके पर जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि 2017 से पूर्व जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमारा जात प्रमाण पत्र बन रहा था, लेकिन 2017 के बाद जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से हमको हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हमारे बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी शैक्षणिक और राजनीतिक हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम लाखों की संख्या में हैं और सबने मिल करके ठान लिया तो चुनाव के परिणाम कुछ और ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। गौरतलब है कि जितेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि लगातार 3 बार कोना के चेयरमैन रह चुके हैं, इनका एक अच्छा खासा जनाधार भी है। तो देखा जा रहा है कि कोना और भिनगा दोनों जगह से कसौधन समाज के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेज करके चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही हमें तत्काल आरक्षण का लाभ नहीं दिलाया गया तो ये बिरादरी जो रूठ गई तो फिर इस ज़िले में कमल खिलना मुश्किल हो जाएगा। और जितेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि शनिवार को हमारे आवास पर कसौधन समाज की एक बैठक जनपद श्रावस्ती में कसौधन जाति का प्रमाण पत्र अन्य पिछड़े वर्ग का निर्गत न होने के संबंध में कसौधन संघर्ष समिति श्रावस्ती के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से एक स्वर में सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व यदि कसौधन समाज का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया तो सभी कसौधन समाज के लोग नोटा का बटन दबाने को विवश होंगे तथा सभी के सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्षाक्षरी महानुभाव उपस्थित रहे, जिसमें से आपको बता दें कि सत्येंद्र कुमार गुप्ता, मायाराम गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, मोतीलाल कसौधन, देवेंद्र गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। 17 से बंद हुआ है और जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तब से ये बनना बंद किया गया है। इससे पहले बन रहा था और हर सरकारों में इसका लोगों ने लाभ भी लिया है। 2006-07 में समाजवादी के सरकार में हम चेयरमैन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की उस समय सिंबल से चुनाव लड़े थे, तब से हम उसमें थे। लेकिन जब सब प्रदेश की सरकार भाजपा की आई तब से रुकावट हुई है। देखिए, पहले तो हम आपको धन्यवाद दे दें और दूसरी चीज़, हमारे ज़िले की कमेटी ने हमको नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया है। प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा अभी कि कसौधन समाज मतलब किसी पार्टी का बंधा हुआ आदमी है, तो कसौधन समाज किसी पार्टी का बंधा हुआ आदमी नहीं है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। जो भी पार्टी हमारी बात सुनेगी, हमारे दुख दर्द में शामिल होगी, हमारी समस्याओं का निदान करेगी, हम उस पार्टी के साथ। कसौधन समाज एक छाप जरूर लगा हुआ है कि भाजपा से संबंधित है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर कसौधन भाजपा से संबंधित अन्य पार्टियों से भी संबंध है उनके। और बस यही है कि जो भी पार्टी हमारी मदद करेगी, इस बात को हमारी सुनेगी, हमारे प्रमाण पत्र फिर से पुनः जारी करेंगे, हम लोग उसी पार्टी को वोट देंगे, नहीं तो नोटा का बटन दबाना है। बन रहा था और इसी सरकार में हम लोग का जात प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया और जात प्रमाण पत्र न बनने की वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो अब बिरादरी ने ठाना कि नोटा का बटन दबाना है। अगर जात प्रमाण पत्र हम लोग का जारी नहीं होगा तो इस लोकसभा में 1 लाख से ऊपर हम लोग की जनसंख्या है और हमारे क्षेत्र में 8-10 हज़ार तो होंगे कसौधन बिरादरी। तो जैसा हमारे अब अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि क्या करना है, उन्हीं के कहने पे हम लोग उन्हीं के साथ चलेंगे। अब जो कहेंगे वही हम करेंगे आगे। अच्छा, किसी का बना हुआ है यहाँ की? हाँ, पुराना नहीं, सब लोग की समस्या। पुराना हम लोग का बना, हमारे पूरा परिवार का बना था, लेकिन उसको अब बंद कर दिया गया, मान्य नहीं है, तो इसीलिए अब हम लोग का आगे बड़ी समस्याएं हो रही हैं। और मीडिया बंधुओं को, कल हमारे आवास पे कसौधन समाज संघर्ष समिति जो जिला कमेटी बनी है, उसी के दिशा निर्देश पे कल जिला अध्यक्ष कसौधन समाज संघर्ष समिति के
हरिमोहन जी, महामंत्री जी प्रमोद गुप्ता जी और एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता जी, सत्यप्रकाश गुप्ता जी, जिले के कई पदाधिकारी यहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक की। कोर ग्रुप में कल संघर्ष समिति इकौना, संघर्ष समिति कसौनन संघर्ष समिति इकौना और कटरा, इसका एक चयन किया गया है। उस कमेटी के संरक्षक मंडल में डॉक्टर एस.के. गुप्ता, मायाराम गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, राजेश गुप्ता, पांच की कमेटी है। एक महान भाव का नाम थोड़ा हमारे दिमाग से इस समय उतर रहा है। अध्यक्ष के रूप में अमित कसौनन जी, उपनाम में चिरौंजी लाल कसौनन कहते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। महामंत्री के रूप में सत्यप्रकाश गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष के रूप में शैलेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष के रूप में दिनेश गुप्ता जी, ऐसे पूरी कमेटी की चयन की गई है। हमारे जिला बॉडी की जो निर्णय होगी, इस कमेटी को उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करना है। जो कसौनन समाज का मुद्दा है, हम लोग आपके माध्यम से पहले भी कह चुके हैं कि 2017 से पहले हजारों की संख्या में अपने श्रावस्ती जनपद में कसौनन जात का प्रमाण पत्र बनाया गया। 2006-07 में जब निर्वाचन हुआ निकाय का, उसमें भी समाजवादी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उस समय हिंदू युवा वाहिनी के हम जिला अध्यक्ष के दायित्व पे थे। हमको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव हम लड़े, ओबीसी पुरुष था, चुनाव जीते, 5 साल चलाया। उसी क्रम में आरक्षण का दौर, अभी महिला चल रहा था, महिला में भी यही सबको समाज को मालूम था कि यही मान्य होगा, लेकिन कुछ चंद लोगों के प्रशासन के मिलीभगत से, अधिकारियों के मिलीभगत से उन्होंने चुनाव से वंचित किया। इससे पहले अभी सिरसिया में एक हमारे PCSJ में क्वालिफाई करके इस समय, पहले अपने बाराबंकी में थे, इस समय वो बरेली में ठाकुर द्वारा है। ठाकुर द्वारा में पोस्ट है। अशोक कसौनन जी सिरसिया के रहने वाले हैं। अब अशोक कसौनन जी का बना और उनके भाई का नहीं बनाया जा रहा है। अभी इससे चंद दिन पहले कई बच्चों का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे केंद्रीय गवर्नमेंट की कोई सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य सरकार की कोई क्षेत्र में हो, चाहे बैंक से हमें सहायता लेना हो, तो अभी जैसे पोस्ट ऑफिस का निकला, पोस्टमैन का ग्रामीण स्तर पे, तो उसमें भी आरक्षण का लाभ हमारे परिवार को नहीं मिला, हमारे समाज को नहीं मिला। हमारा आप कोई नया नहीं जारी कर रहे हैं। ये हमारे इस समाज के मुखिया स्वर्गीय डॉक्टर दाऊजी गुप्त हमारे संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे और कई दायित्वों पर रहे, लखनऊ के कई चरण के मेयर रहे, पूर्व MLC रहे। उन्होंने इसको जारी कराया था। ये 96-97 के करीब हुआ है, तभी से लोगों का बन रहा था। आज अपने जनपद में भी OBC के नाम पे जिला अधिकारी कार्यालय में भी लोग नौकरी कर रहे हैं। उसकी डॉक्यूमेंट निकाल के प्रशासन के लोग, सरकार के लोग ये निकाल के देखें कि कसौनन समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। ये हमारी जो समस्याएं आई 2017 से आया। अभी जुखवा बाजार में उससे पहले दिलीप कसौनन जी का मामला था, उस समय से ये डिस्टर्ब हुआ। यहाँ उस समय निवर्तमान जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी थे। हमारा कहने का सवाल है, समाज का सवाल है कि जब हमारी प्रमाण पत्र जारी होती रही है, हमको अगले ने दिया है, तो हमसे क्यों छीना जा रहा है, हमसे क्यों हमारे परिवार को दूर किया जा रहा है, हम उस लाभ से क्यों वंचित किए जा रहे हैं। हमारे बच्चों की समस्या है, हमारा यानी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारा व्यापार खराब हो रहा है उससे। अगर हमें व्यापार में कोई हमारा परिवार कमज़ोर है, सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, चाहे सेंट्रल की चाहे स्टेट की, उन योजनाओं से भी लोग वंचित हैं, और योजनाओं से वंचित तो भुखमरी के कगार पे है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन होना है,
ओबीसी, मान लो शिक्षा फीस नहीं देने की स्थिति है, शुल्क नहीं दे सकते हैं, तो ओबीसी का लाभ उनको कहाँ मिल रहा है? हम ये कहना चाहेंगे, आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से पुनः फिर ये कहना चाहेंगे, अभी हमारा इससे पहले जिले का कार्यक्रम हुआ है, ज्ञापन के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से भी हमने सूचना दी है। ये हम कहना चाहेंगे, चुनाव से पूर्व, लोकसभा चुनाव से पूर्व अपने जनपद में 3 तहसील है, भिनगा, इकौना और जमुना, तीनों तहसील से कसौंधन परिवार का प्रमाण पत्र आप जारी करिए। जो भी उसकी योजनाएं हैं उसको लाभ दीजिए। गोरखपुर में जारी हो रहा है, लखनऊ में जारी हो रहा है, बहराइच में जारी हो रहा है, हर जगह जारी हो रहा है। आप श्रावस्ती में क्यों ऐसा रोक रखे हैं? अगर ये निर्णय हम अभी सबको बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से नहीं लिया गया, तो एक कसौंधन समाज का ये निर्णय है कि कसौंधन समाज नोटा का बटन दबाएगा और इस जिले में और इस लोकसभा में प्रत्येक विधानसभा में कसौंधन समाज की हजारों हजार की संख्या है। जोड़ा जाए पूरे लोकसभा में लाखों में संख्या है। तो ये बताएंगे, वैश्य समाज निरंतर कभी गलत नहीं किया है और वैश्य समाज एक एक वोट बटोरने का काम करता है। चुनाव अगर जिताता है तो चुनाव फिर नोटा दबाने से फिर आप उसकी जिम्मेदारी कसौंधन समाज को नहीं देंगे। फिर चुनाव नोटा दबाने से चुनाव फिर आपसे हटेगा और जो कसौंधन समाज का हित करेगा कसौंधन समाज उसके लिए खड़ा होगा। इसलिए चुनाव से पूर्व कसौंधन समाज का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ये श्रावस्ती जिले का निर्णय है। जिले के टीम के लोग भी बराबर निरंतर अपनी मांग रख रहे हैं। अभी नगर टीम हर जगह जगह पर गांव सभा स्तर पे कसौंधन समाज के लोग प्रत्येक परिवार में जाएंगे, नोटा का बटन दबाएंगे। गुप्ता जी, एक बात और कहनी है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लगातार 3 बार आप चेयरमैन रहे और इस लोकसभा क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार आपका है और कसौंधन समाज को ही भाजपा का आधारभूत वोटर माना जाता है। ऐसे में अगर आप लोग नोटा का बटन दबाने के लिए खड़े हुए हैं तो जो संभावित प्रत्याशी है या जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, श्रावस्ती में कितना प्रभाव डालेंगे आप लोग? हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, प्रत्याशी तो जो आएगा उसको देखा जाएगा। हमारा कहना है प्रमाण पत्र हमारा बेसिक चीज है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का है। हजारों की संख्या में अभी प्रमाण पत्र मौजूद है प्रत्येक परिवार के पास। अब उसको आप नहीं मान रहे हैं और वैधानिक रूप से नियमानुसार है तो उसको एक्सेप्ट करिए, नए तरीके से जारी करिए और उसका चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में, ना हम लोगों का राजनीतिक हत्याएं हो ना शिक्षा के क्षेत्र में हमारे परिवार का नुकसान हो। अन्यथा हम नोटा का बटन दबाएंगे, फिर इसका रिजल्ट आप स्वयं जानते हैं कि ये वैश्य समाज, कसौंधन समाज, उसके निर्णय से इस लोकसभा का रिजल्ट क्या आएगा। ये निश्चित है कि चुनाव फिर यहाँ का विपरीत हो जाएगा। नोटा दबाने का बिल्कुल ये कसौंधन समाज ने तय किया है और जो समाज का निर्णय है वही निर्णय हमारा है।